मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो आप पीसी है, पीसी का मतलब क्या होता है? पहला जो है आपका टेबल क्लीन करना। तो टेबल को हम किस तरीके क्लीन करते हैं वर्क में? टेबल क्लीन करने का मतलब ये होता है कि जैसे मॉर्निंग में आए ऑफिस जी। में, ऑफिस में आते ही देखना है कि हमारा मॉनिटर पूरा कंप्यूटर साफ हो, ताकि हम अच्छे से काम शुरू कर सकें। जी। अच्छे से काम कर सकें। अपना मॉनिटर और कंप्यूटर साफ करके, टेबल साफ करके, अपनी फाइल्स वगैरह को साफ करके हम शुरू करते हैं काम अच्छे से, जी। ताकि हमारा अच्छा दिन चल सके साफ सुथरा। सेकंड आपका मैम है आपका जीआरएन चेक करना। जी, जीआरएन ऐसा है, जीआरएन का मीन्स जीआरएन की फाइल हमें मिलती है जब हम पीओ कट करते हैं। पीओ कट करने के बाद जब स्टोर कीपर जो है जीआरएन जो ट्रिम्स उसके पास आ जाती है उसको वो एंटर करता है टेम्पलेट जीआरएन में। तो टेम्पलेट जीआरएन की जो रिस्पॉन्स है वो मेरे पास आती है, उसको मैं चेक करती हूँ। उसका जीआरएन चेक करना एट इज ये बोल सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो हमारी टीम्स आई हैं, इन हाउस हो चुकी है, उसमें चेक करना होता है कि हमने पीओ में कितनी क्वांटिटी मंगवाई है, और जीआरएन करने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी इन हाउस हो गई है। अगर कुछ डिफरेंस होगा, सपोज हमने 1000 ट्रिम्स मंगाई हैं और हमारे पास 800 ट्रिम्स आई हैं, तो 200 के लिए हमें वेंडर से दोबारा फॉलोअप लेना पड़ेगा और उससे बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे जीआरएन के बारे में थोड़ा समझाएंगे, कौन सी वो सीट होती है और उस पर कैसे वर्क होता है सिस्टम से? जी सर, ये हमारा सिस्टम है। इस पर हमने जीआरएन की फाइल खोल रखी है। ये जैसे कि जीआरएन नंबर आ रहा है और जी पीओ नंबर आ रहा है, ये पीओ नंबर शो कर रहा है। पीओ नंबर में क्या होता है कि पीओ नंबर सारे शो कर जाते हैं, और जीआरएन जब करता है जो उसका जीआरएन नंबर जो होता है नंबर आ जाता है। इसमें हमने स्टाइल नंबर नोट किया, जिस स्टाइल के अगेंस्ट हमें ट्रिम्स चाहिए वो स्टाइल हमने सिलेक्ट करके आइटम चेक कर लेनी है। आइटम के बाद उसका साइज, किस साइज में हमें क्या आया है, कलर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, और यूनिट के साथ साथ पीओ की क्वांटिटी शो कर जाता है। और जब रिसीविंग हो जाती है तो यहाँ रिसीविंग क्वांटिटी शो कर जाएगा, ये रिसीविंग क्वांटिटी है। और लास्ट में आ जाएगा आइटम टाइप, यानी कि ये ट्रिम है, ये फैब्रिक है, क्या है। थैंक यू। नेक्स्ट आपका आ रहा है एफएमएस ट्रिम्स एंड फैब्रिक फिल टिक करना। जी, तो एफएमएस में कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ऐसे फैब्रिक? हाँ सर, ऐसा है, एफएमएस में क्या होता है कि जो आइटम्स हमारी टीम्स में आ चुकी होती हैं, एफएमएस एक प्रोसेस में है। उसमें क्या होता है कि जब कुछ स्टेप्स दे रखे होते हैं, जैसे एफएमएस में हमें पीओ कट किया तो पीओ कट का एक स्टेप आया, वहाँ टिक कर दिया। जैसे हमने पीओ को प्रोसीड कर दिया, एक स्टेप वो आ गया, वो प्रोसीड हो गया, बल्क आ गया, एंटर हो गया, इन हाउस हो गया। और जैसे जैसे स्टेप्स आते जाते हैं ट्रिम्स के लिए, वो एफएमएस में हम टिक करते जाते हैं। जैसे ये देखिए, एफएमएस मैंने खोल रखा है, इसमें टाइम स्टैम्प भी आता है, वेंडर नेम आ गया, स्टाइल आ गया, स्टाइल कलर आ गया, आइटम कोड आ गया, साइज आ गया। जी। इसमें सारे हमारे यूनिट क्वालिटी, टोटल क्वांटिटी आ गई है, यूनिट प्राइस आ गया, पीओ की हमें पता चल जाएगा पीओ कौन कौन से कट कर दिए, प्लान डेट आ जाती है। जैसे ही हमारे मर्चेंट्स जो हैं वो कोटेशन लेते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक स्टेप बना रखा है हमने, उस पर टिक कर दिया जाता है। आगे पीओ कट होता है, जैसे पीओ कट होता है उसके लिए हम टिक कर देते हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रिम कार्ड का अप्रूवल, जैसे ट्रिम कार्ड के लिए मिलती है उसके लिए टिक कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है सीमा मैडम, जो हमारे रिसेप्शनिस्ट है, वो साथ साथ बल्क रिसीव करते हैं। जैसे ही बल्क रिसीव होता है वहाँ हम टिक कर देते हैं। उसके बाद आ गया गुड्स रिसीव, जो विशाल है ट्रिम्स का, विशाल कौन, मतलब विशाल ट्रिम स्टोर का इंचार्ज है। वो जैसे ही अपनी क्वांटिटी को, ट्रिम्स की क्वांटिटी को ओके करता है, उसके यहाँ टिक हो जाता है। लास्ट में आ जाता है 6 स्टेप है, डेबिट करना, जीआरएन करना एंड इनवॉइस डाटा एंटर करना। जैसे ये सारे तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो ये 6 स्टेप एंटर हो जाता है। ओके, यानी कि जब तक आपके डेबिट या इनवॉइस एंटर नहीं होते हैं, सीमा नहीं करवाते, तब तक इसको टिक मार्क हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आपका आता है पीओ कट करना। तो पीओ के बारे में थोड़ा सा पीओ के कट में ऐसा होता है, जैसे हमारे पास एक बियोम बना होता है, बियोम शीट है, उसमें हमारे पास पूरी डिटेल होती है कि एक मतलब बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारे पास सपोज हमने
टी शर्ट रेडी करनी है। टी शर्ट पे जो जो टिप्स लगेंगे उसकी पूरी लिस्ट बनी होती है। जी अब जैसे जैसे हम एक एक आइटम ऑर्डर करते हैं, जी जैसे फैब्रिक हो गया या मेल लेबल हो गया या हैंग टैग हो गया या वॉश केयर हो गया या पॉली बैग हो गया पैकिंग के लिए, अदर चीजें जो भी एनी वन जो भी चीज़ हमने ट्रिम ऑर्डर करना है, जी हमने पीओ होता है परचेज ऑर्डर, हमने इसको रेडी करके प्रोसीड करना होता है, तो इसको हम पीओ फॉर्म बोल सकते हैं। ये मेरे पास पीओ फॉर्म है, जी ये स्टाइल हमने चूज़ किया है, जी इसके साथ हमने आइटम डाली है जी और साइज डाला है, कलर डाला है, और कलर तक डालते डालते ये ऑटोमेटिकली सारा मतलब सारा कंप्लीट हो जाए, जो भी आपने क्वांटिटी वाउचर पे फिल किया वो सारा यहाँ सारा पे आ डाटा जाता है। इधर आ जाता है। ओके। फिर उसके बाद इसमें मेन काम क्या रहेगा जब तो हमारा सारा ऑटोमेशन भी आ जाता है तो इसमें कोई काम रह नहीं इसमें काम एक इम्पोर्टेंट काम ये रहता है कि इसमें हमने जो टैक्स डालना था जीएसटी, जी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी हमने एंटर करना होता है मैनुअली। जी बाकी सारा ऑटोमेशन में ही चल रहा है काम, सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके। ये सारा फिल करने के बाद हमें क्या करना होता है जैसे हमने सारा कुछ यहाँ पे मान लो हमने पीओ में अब कर दिया। पीओ के ऊपर डाटा जो है जी कुछ अगर वेंडर को हमने कोई इंटीमेंट देना है या नोटिस देना है तो हम रिमार्क्स में कोई नोटिस भी डाल सकते हैं। जी यानी कि उसको फिर फुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आइटम की ये या कुछ भी मतलब कुछ भी इन शॉर्ट हमने नोटिस देना है तो रिमार्क्स में डाल सकते हैं। सारा रेडी हो गया, उसके बाद हमने by इसको chance जैसे कि मर्चेंट आपके कोई चीज मतलब स्किप कर जाते हैं माइंड से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जी तो सारा फिल करने के बाद हमें पीडीएफ इसका करना था। पीडीएफ मीन्स सेव करना। पीडीएफ कैसे यहाँ जाके हमने पीडीएफ करना होता है, जी यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पीडीएफ हो जाता है। जब तक नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा। मान लो हम एक क्लिक किया जी और हमने यहीं छोड़ दिया तो ये सेव नहीं होगा। जी जब हम फर्स्ट टाइम इस आईडी पे आए तो हमें तो कुछ परमिशन भी देनी होती है, फर्स्ट टाइम अलाउ वगैरह करना होता है, ऐसा कुछ भी सिस्टम है इसके अंदर? नहीं ऐसा कुछ जैसे कि हमें पीओ बनाने के बाद कोई एडिशन या डिलीट की राइट नहीं रहता है, और ये पीओ बनाने के लिए हमें अथॉरिटी मिलती है डीएम एमडी सर से। एमडी सर जैसे भी हमें अथॉरिटी देते हैं कि पीओ बनाने के लिए, तो हम इसको पीओ बना के पीडीएफ बना के उसके बाद उनसे साइन करवाते हैं। ओके थैंक यू। नेक्स्ट आ जाता है वेंडर को मेल करना। तो वेंडर को मेल कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है? सर इसके बाद ऐसा होता है कि जैसे पीओ बना, इसके बाद हमने साइन किया, जी साइन करवाने के बाद हमने इसको प्रोसीड करना था पीओ को। ओके पीओ हम दो तरह से प्रोसीड करते हैं, एक अपने व्हाट्सएप से, दूसरा मेल से, और दोनों ही मैंडेटरी हैं। लेकिन हम व्हाट्सएप को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन मेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जी तो हमें मेल करना होता है। मेल आईडी फिर आपको वेंडर से लेना होता है वेंडर? हाँ जी, जब हम वेंडर से एड्रेस और जीएसटी नंबर लेते हैं साथ ही उनसे मेल आईडी भी ले लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है पीओ सीट को चेक करना। पीओ सीट को कैसे चेक करते हैं? अभी तो आपने पीओ के बारे में बताया, पीओ सीट को हम कैसे चेक करते हैं? पीओ शीट एक ऐसी शीट है जिसमें हमारे जितने भी पीओ बनते हैं रिस्पॉन्स में, वहाँ इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है पीओ शीट में। जी हमारे सारे पीओ उठ के उसी में एंटर हो जाते हैं पीओ शीट में। यानी कि जो हमारा पीओ का मतलब जैसे हमने पीओ कट किया वैसे इसमें ये आता है, रिस्पॉन्स में आता है, उसका सारा रिस्पॉन्स यहाँ पे शो कर जाता शो कर जाता है। है जी। थैंक यू। नेक्स्ट आपका आ जाता है फुल किटिंग सीट पर फॉलोअप लेना। तो जी। फुल किटिंग क्या है और फॉलोअप क्या लेना होता है, थोड़ा सा क्लियरफाई करेंगे मुझे? सर ऐसा है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जैसे पीओ बनाना, जी और जब हम पीओ प्रोसीड कर देते हैं तो ट्रिम्स इन हाउस होना शुरू हो जाता है। यस जैसे इन हाउस होता जाता है तो हमारे पास एक शीट रेडी होती है फुल किटिंग की। यस जीआरएन करने के बाद जिस जिस आइटम की जीआरएन हो जाती है वो फुल किटिंग में एंटर हो जाता है डाटा। जी जीआरएन का डाटा फुल किटिंग शीट में एंटर होता है। फुल किटिंग शीट को हम ओपन करते साथ ही हमें शो हो जाता है कि कौन कौन सी आइटम हमारी इन हाउस हो चुकी है। जैसे ये फुल किटिंग की शीट है, इसमें से हम जिस स्टाइल का हमने चेक करना है कि हमें किस स्टाइल का कौन सा आइटम आया है, तो हमें यहीं से सारा डाटा मिल जाएगा कि हमारे पास पीओ के ऊपर हमने कितना ऑर्डर किया था और हमारे पास कितना इन हाउस हो गया है, वो हम यहीं से चेक कर लेते हैं फुल किटिंग शीट से। ओके थैंक यू। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है आपसे एक सर से रेट की अप्रूवल लेना है।
दैट मीन्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक कौन है, उनसे रेट की अप्रूवल क्यों लेते हैं और मतलब किस कारण से? सर अभिषेक सर हमारे एमडी हैं। जी हम जब भी कोई ट्रिम्स के लिए हमें जैसे ऑर्डर करना है तो सबसे फर्स्ट बात है कि भाई रेट होना चाहिए हमारे पास। जी रेट के लिए हम रिसेप्शनिस्ट जो हमारे सीमा मैडम है उनको अथॉरिटी मिली हुई है कि 3 वेंडर से कांटेक्ट करके जी 3 कोटेशंस ली जाए। जब वो 3 कोटेशंस लेती हैं तो हम अभिषेक सर से उनको रेट्स के बारे में डिस्कस होता है। तो जिस जिस रेट के लिए हमें अप्रूवल मिल जाता है हम वही रेट से हम पीओ कट करते हैं। तो इस रेट के अप्रूवल लेने के लिए हमें अभिषेक सर से डिस्कस करना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। ओके थैंक यू। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है न्यू वेंडर के एड्रेस अकाउंट से कलेक्ट करना। न्यू मतलब कैसे क्या? जैसे मैंने अभी बताया कि 3 कोटेशंस ली जाती हैं। जी जी 3 कोटेशंस अलग अलग 3 वेंडर होंगे और अगर इन तीनों में से कोई एक वेंडर भी न्यू आ गया हमारे नोटिस में जी तो उसके लिए हमें एड्रेस न्यू स्टाइल से मतलब नए सिरे से लेना पड़ेगा। तो हमें नए सिरे से लेने के लिए एड्रेस उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। होप्स हो कि उन्होंने कभी पहले हमारे कंपनी से कांटेक्ट किया हो तो हमें एक चांस ये भी होता है कि अकाउंट से हमें रेट अवेलेबल हो सके। जी अगर मिल जाता है तो हमें अकाउंट से रेट लेके हमें वेंडर शीट में एंटर करना पड़ता है। थैंक यू। जी नेक्स्ट आपका आ रहा है मैम अकाउंट से न्यू वेंडर का एड्रेस लेना। जी जी वही मैंने अभी बताया जैसे न्यू अकाउंट से हमें न्यू वेंडर का एड्रेस मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो हमें डायरेक्ट वेंडर से कांटेक्ट करके रेट लेना पड़ता है। रेट प्लस एड्रेस कांटेक्ट नंबर जीएसटी नंबर सारा लेना पड़ता है। जी थैंक यू मैम। नेक्स्ट आपका स्टेप आया एंड ऑफ द फैन एंड लाइट ऑफ करना। वो कैसे? जैसे सर ऐसा है कि जैसे हम लोग सारा दिन काम करते हैं फैन और लाइट्स ऑन रहती हैं तो हमारी भी ड्यूटी होती है कि पूरा दिन काम करने के बाद जब हम अपने घर की तरफ अपने बैग पैक करके जा रहे हैं जी तो हमें लाइट्स ऑफ करना और फैंस ऑफ करना हमारी ड्यूटी होती है। बिल्कुल तो ये हमारा लाइफ का पूरे डे का एक इम्पोर्टेंट काम ही हम समझ के इसको भी जी करते बिल्कुल। हैं। जैसे कि हम घर में भी देखिए करते हैं कि हम घर से जब बाहर आते हैं तो घर में तो ऑन करके फैन या लाइट ऑन करके तो नहीं ऑफ करके ही निकलते हैं। जी। जैसे हम ये भी हमारा एक तरीके से घर ही है तो उस तरीके से लाइट ऑफ जाते टाइम हमें लाइट और फैंस ऑफ करके निकलना होता बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है। फिलहाल आपके यही काम थे। थैंक यू सो मच है। मैम। थैंक यू सर।